अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने माशी सरगर्मियां, माशी महाज पर 2020 कैसा गुजरा, 2021 कैसा आ रहा है, वहां पर क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम आपसे बात करते रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत अहम रोल अदा करने वाले सेक्टर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 कैसा गुजरा और 2021 में क्या एक्सपेक्टेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। स्टे ट्यून विद अस। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है मईशत में, इसलिए कि इससे वाबस्ता लाखों लोगों का रोजगार है। स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर आर वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों के रोजगार के अलावा बहुत सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि इस इंडस्ट्री को कॉम्प्रिहेंड करती है और इस इंडस्ट्री की वजह से दीगर इंडस्ट्रियों का पहिया चलता है। सो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर अपनी तेजी की वजह से, जब इसमें तेजी होती है, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम बढ़ता है, तो ये 40 के करीब इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंस। 2020 जैसा कि आप जानते हैं, इट्स बीन अ ड्रेडफुल एंड डिस्ट्रेसफुल ईयर फॉर द होल वर्ल्ड। लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से माशी सरगर्मियां कम होती चली गई। 2020 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर ने ग्रो किया है, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने ग्रो किया है, पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, जो कि इसी सेक्टर से वाबस्ता है। इन हालात के बावजूद इसमें ग्रोथ नजर आई, इसलिए कि इस साल जैसे ही अप्रैल में हम इस वबा का शिकार हुए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया, जिसमें एमनेस्टी का भी ऐलान किया, जिसमें टैक्स रिजीम का ऐलान किया गया, जिसमें टैक्स रिलीफ का ऐलान किया गया, which has been very helpful for this industry। बाकायदा सनत का दर्जा दे दिया गया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बाकायदा सनत का दर्जा दिया। इसी की वजह से माशी सरगर्मियां बहाल होने में मदद मिली और पाकिस्तान के अंदर 2020, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का साल था, जो कि मुश्किल से सर्वाइव करने का साल था, जो कि पाकिस्तान की मईशत नेगेटिव में फर्स्ट टाइम हो गई थी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर आज हम नए साल में 2021 की जनवरी में खड़े हुए हैं और इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर हमने जो 2020 की जो हालात थे उसका जायजा लिया। कीमतें बिल्कुल हॉल्ट हो गई थी 2020 में, कीमतों में तेजी नहीं हो रही थी, नए प्रोजेक्ट्स बनने के लिए परेशान नहीं आ रहे थे, अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होता गया, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपनी रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया, टैक्स एमनेस्टी का अनाउंस किया, ग्रेजुअली इस इंडस्ट्री ने पिकअप करना शुरू किया और बहुत तेजी से नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट शुरू हो गई, नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो गया। जो पिछले रुके हुए प्रोजेक्ट थे उसमें भी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई और इसने माशी सरगर्मियों के पहिए को चलाने में बहुत मददगार व मावन साबित हुई। 2021 में हमें एंड ऑफ 2021 पे लास्ट डे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स रिजीम को फॉर फर्दर 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये खुशखबरी है कि उन्होंने इस टैक्स रिजीम को फॉर फर्दर 1 ईयर दे हैव एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2021। एमनेस्टी को भी एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2021 तक, यानी कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, मनी ट्रेल नहीं पूछी जाएगी जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बहुत ज्यादा इस बात में कोशां है कि आम आदमी की पहुंच में दस्तरस के लिए कि दस्तरस में
प्रॉपर्टी को लाया जाए। आज प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई। उसका एक ही तरीका है कि मॉर्गेज और हाउस फाइनेंसिंग को प्रमोट किया जाए। बैंक्स लो इंटरेस्ट रेट पर आ चुके हैं। 2020 के अप्रैल तक, मार्च तक पाकिस्तान में 13.25% इंटरेस्ट रेट था, आज 7% इंटरेस्ट रेट है। इसकी वजह से उधार सस्ता मिल रहा है, तो मकान बनाने के लिए, हाउस फाइनेंसिंग के लिए बैंकों से रुजू किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज दिया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत, नया पाकिस्तान के तहत जो लोग भी बैंकों से कर्जा लेंगे उस लिमिट के अंदर उनको सिर्फ 5% और 7% फिक्स टैक्स देना पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स जो कि इस सेक्टर को फ्लरिश करने में, ग्रो करने में मददगार साबित हो रही है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ईयर 2021 will be a very good year for real estate and construction sector. प्राइसेस मुस्तहकम होंगी, प्राइसेस में तेजी का रुझान पाया जाएगा, नए प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा आएंगे, नया पैसा इस मार्केट के अंदर आएगा, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। और लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है, जिनको रिहाइश की जरूरत के लिए एंड यूजर के तौर पर अपना अपार्टमेंट, अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्लॉट लेना है, उनको भी फायदा होगा। और ओवरऑल इकोनॉमी इसकी ग्रोथ से फायदा उठाएगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इससे वाबस्ता जो 40 के करीब एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी तो पहिया चलेगा। सीमेंट बिकेगा, स्टील बिकेगा, सैनिटरी आइटम्स, सेरामिक्स आइटम्स, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर और दीगर चीजें, इन सबको फायदा पहुंचेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और हम सब के लिए खुशहाली के और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।